फार्मास्यूटिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। ऑलरेडी मैंने बताया था कि लॉकडाउन की वजह से टाइम बहुत मिल गया है हम लोगों को। तो फार्मास्यूटिक्स में लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छा सेटअप नहीं था हमारे चैनल का, बस काम चलाओ ऐसे ही चलाते थे और कभी सोचा भी नहीं था कि इतना लंबा सफ़र हम लोग तय कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स मेरे बस वीडियो शूट करते थे पढ़ाते समय, तो उसमें वीडियोज़ जो है फार्मास्यूटिक्स के वो कुछ हैं और कुछ नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं कि एक सीक्वेंस एक नया प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट में 3 चैप्टर तक के वीडियो सीक्वेंस से आपको अपलोड कर दिए गए हैं। आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 चैप्टर तक ऑलरेडी इसमें हो गए हैं, बाकी चैप्टर जो बीच छूटे हैं उसको पढ़ाऊंगा। तो उस प्लेलिस्ट को चेक करिएगा और वीडियो आपको सीक्वेंस से मिलेगा। चैप्टर नंबर जो 2 था वो हमारा था मेरे ख्याल से फार्माकोपिया, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। चैप्टर नंबर 3 था कैलकुलेशन, वो भी प्लेलिस्ट में है। चैप्टर नंबर 4 है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। पैकेजिंग की बात करेंगे। इस चैप्टर में कई लेक्चर होंगे, 3-4 लेक्चर होंगे। पहला लेक्चर लेके आपके सामने आ रहा हूँ। पैकेजिंग की बात करूँ तो पैकेजिंग क्या है, आप जानते हैं कि कोई भी दवा है, कोई भी खाने की सामान है, कुछ भी है, एनीथिंग है, उसको चारों तरफ से सील पैक करना ताकि वो खराब ना हो। पैकेजिंग करने का मेन पर्पज ये होता है, जैसे कि पैकेजिंग करने का जैसे हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं, सेम वही चीज दवाओं के पैकिंग के साथ है। पहला चीज तो कपड़ों को हम इसलिए पहनते हैं कि पहली चीज की जरूरत है कि हम जो बाहरी इन्वायरमेंट है, सर्दी गर्मी धूप बरसात, उससे अपने आप को बचा सके, हमारी बॉडी बच सके, दैट्स वाई हम कपड़े पहनते हैं। उसी तरह से जो कंपाउंड से होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनकी जो पैकेजिंग होती है वो पैकेजिंग भी इसी तरह से होती है ताकि वो उसको सेव कर सके बाहरी इन्वायरमेंट से। दूसरा फैक्टर क्या है कपड़े पहनने का, आकर्षण। हम लोग अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, हर इंसान हीरो हीरोइन बनना चाहता है, तो दैट्स वाई वो कपड़े अच्छे अच्छे पहनता है जिससे वो आकर्षक दिखे। उसी तरह से हम किसी भी कंपनी में किसी भी दवाओं के प्रोडक्ट को अच्छी से अच्छी पैकिंग करके उसको आकर्षक बना सकते हैं ताकि उसकी एक्सेप्टेंस बढ़े और लोगों को डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़े। ये 2 खास रीजन है पैकेजिंग के। तो पैकिंग क्या होता है, डेफिनेशन आप जानते हैं। पैकेजिंग क्या है कि पैकेजिंग आर दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स और सब्सटेंस विच कवर्स द प्रोडक्ट एंड सेव द प्रोडक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड मेक देम अट्रैक्टिव। ठीक है, ये आप डेफिनेशन आप बना सकते हैं। हिंदी वाले अगर लिखना चाहें तो पैकेजिंग यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पैकेजिंग को डोंट नो, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ या दवाओं को हम उसको बाहरी कारकों से जैसे कि गर्मी वर्षा तापमान से बचाते हैं एवं उसकी आकर्षक बनाते हैं ताकि उसकी बिक्री बढ़े, उसकी स्वीकार्यता बढ़े। ठीक है, तो अब पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली बात करें तो फ्रेंड पैकेजिंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी पैकिंग होता है, ठीक है, दिस इज प्राइमरी पैकिंग। दूसरा होता है सेकेंडरी पैकिंग और एक तीसरा होता है टर्सरी पैकिंग। अगर किसी भी कंपनी में हम किसी भी चीज को पैकिंग के लेवल की बात करें तो पैकेजिंग 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग और टर्सरी पैकिंग। इन तीनों पैकेजिंग की डेफिनेशन क्या होगी, हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। तो प्राइमरी सेकेंडरी इसको डिटेल में लास्ट में हम लोग और पढ़ेंगे। तो इसको इस तरह समझ लेते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट है सिरप, हमारा कोई क्या है सिरप, हमने किसी बोतल में क्या कर दिया है, कोई एक सिरप भर दिया है। बोतल मेरा टेढ़ा हो गया है कि मुझे बोतल का बहुत अंदाज नहीं है, दारू शारू कहाँ पीते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए जो मटेरियल, ये हमारा मेन मटेरियल है। मेन मटेरियल मतलब जो मेन पदार्थ है। अब मेन मटेरियल को जिस कंटेनर के अंदर हम रखते हैं, यानी मटेरियल के कांटेक्ट में जो पहला पैकिंग है, इसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। जैसे कांच की बोतल हो गई, प्लास्टिक के बोतल्स हो गए या बिस्किट के पैकेट्स हो गए, ठीक है, जो भी हो गया प्राइमरी पैकिंग, ये हमारा प्राइमरी पैकिंग है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें कागज का कॉटन लगाते हैं। आप देखते हैं ना जो सिरप्स होते हैं वो किस में आते हैं फ्रेंड, वो कॉटन में आते हैं, जिसके बाहर लिखा रहता है कंपनी का नाम, दवा का नाम, फोटो वगैरह सब कुछ लिखा रहता है। वो जो बोतल को ऊपर से पैक करता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकिंग। क्लियर हो गया, यानी जिसमें दवा रखते हैं वो प्राइमरी पैकिंग, जिसको उस बोतल को जिससे कवर करते हैं जिस कॉटन से, वो सेकेंडरी पैकिंग। और फिर क्या करते हैं, ढेर सारी बोतल को पैक करने के बाद हम एक पेटी लेते हैं, एक बॉक्स लेते हैं और उस पेटी में क्या करते हैं फ्रेंड, हम कई बोतल्स को यानी कई बोतल को रखकर सील पैक कर देते हैं और इसी को हम ट्रकों में लोड करके बाहर, यानी कार्टून जो होता है जिसके अंदर ये बोतल की पेटियां रखते हैं, उस कार्टून को हम कह सकते हैं दिस इज आवर टर्सरी पैकिंग। यानी आप कोई सिरप ले लो, उसको बोतल में भरो तो बोतल प्राइमरी पैकिंग, बोतल के ऊपर कॉटन लगा दो तो वो सेकेंडरी पैकिंग, और उस कॉटन को किसी पेटी के अंदर रखो, जिसको बोलते हैं गत्ता बोलते हैं, पेटी बोलते हैं, कार्टून बोलते हैं, उसके अंदर रख के पैक करो तो वो टर्सरी पैकिंग। ठीक है, तो इस तरह से पैकिंग 3 प्रकार की होती है। तो पैकिंग के क्या है, अलग अलग रोल है, क्या क्या काम होते हैं। तो इस पैकिंग को मेरे ख्याल से आप यहाँ समझ गए होंगे। नोट्स आप लोग खुद से बना लीजिएगा, बेहतर है। वेबसाइट पे वैसे मैं अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन आप खुद से बनाए तो बहुत बेहतर है।
ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। पहला है टाइप्स ऑफ पैकिंग। अब हमारा अगली हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ पैकेजिंग। कुल 4 कंपोनेंट होते हैं। C3B, एक वर्ड याद रखिएगा, C3B ये कंपोनेंट है। किसी भी पैकिंग को याद करिएगा, 3-4 कंपोनेंट होते हैं। C3B मतलब C 3 बार C और 1 बार B, ठीक है। तो C3B एक कंपोनेंट होता है। तो आपको कैसे याद करना है कि किसी भी पैकिंग कंपोनेंट, मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं सिरप से, क्योंकि सिरप ही सबसे बेस्ट पैकिंग होता है। बाकी चीजें पैकिंग जो होती है वो लाइट होती है। तो हम जब कोई, आपको पता होगा, कोई आपने बॉटल देखा होगा, उस बॉटल में कुछ यू बना रहता है, ये उसका माउथ होता है और उसके ऊपर एक कैप होता है जिसको हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से कोई कैप होता है। और क्या होता है उसके बाद, इस बोतल की बात करें तो ये हमने मान लिया हमारे पास कोई बोतल है जिसके अंदर हम सिरप भरेंगे और ये उसके ऊपर ढक्कन। तो क्या क्या 3 C3B, पहला पार्ट है कंटेनर, यानी किसी भी पैकेजिंग मटेरियल में जो 4 कंपोनेंट होते हैं उसका पहला कंपोनेंट है कंटेनर। कंटेनर वो होता है जिसके अंदर हम दवा को रखते हैं। अब ये कंटेनर आपके स्कॉच के, ग्लास के भी हो सकते हैं, पेट बॉटल हो सकते हैं, पेट PET पॉलीइथाइलिन बोलते हैं इसको, पेट बॉटल हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं या अलग रबर के हो सकते हैं, कुछ अलग अलग हो सकते हैं। पहला है कंटेनर। दूसरा पोर्शन होता है इसका ढक्कन, जिसको बोलते हैं क्लोजर। देखिए C3 में 2 C हमको समझ में आ गया, C1 कंटेनर है, C2 क्या है, क्लोजर। क्लोजर मतलब ढक्कन, ये 2 चीज तो जरूरी है, यानी कंटेनर हो गया, क्लोजर हो गया। तीसरा होता है फ्रेंड कॉटन। अब इसको हम ढक्कन को बंद करने के बाद हमने बताया था ना कि जिसके अंदर हम इसको पैक करते हैं, ये प्राइमरी पैकिंग हो गया, कंटेनर और क्लोजर तो प्राइमरी पैकिंग हो गया। अब इसको हम जिस कंटेनर कॉटन के अंदर, यानी जिस बॉक्स के अंदर इसको हम भर के रखते हैं और जिस बॉक्स के ऊपर लेबल ओबल लिखा रहता है, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, फलाना ठिकाना, कंपनी का नाम, डिजाइन, फोटो जो भी है, ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं, तीसरा पार्ट है, इसे कॉल्ड कार्टन। इसको हिंदी में, अंग्रेजी में कॉटन कहते हैं। जो ये कागज का बना होता है, इसके GSM अलग अलग होते हैं, इसे कार्टन बोलते हैं, ठीक है। तो C3 मतलब क्या हो गया, कंटेनर, क्लोजर, कॉटन। और जब सब कुछ हो जाएगा तो मैंने बताया था टर्सरी पैकिंग होती है, ये प्राइमरी पैकिंग, ये सेकेंडरी पैकिंग, और फिर इसको हम किस में रखेंगे, बॉक्स में, पेटी में, कार्टून में, गत्ते में। तो हम जब इसको मेन बड़े से पेटी में रखेंगे तो वो तीसरा चौथा पोर्शन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड बॉक्स। तो आपको समझ में आ गया कि पैकेजिंग के कंपोनेंट 4 होते हैं, C3B। तो C3B में क्या है, C से क्लोज कंटेनर, C से कंटेनर, C से कॉटन एंड द लास्ट वन इज 4 इज बॉक्स। यानी 4 कंपोनेंट से मिलके हमारे पूरे के पूरे पैकेजिंग कंपाउंड्स बने होते हैं। अब सबका क्या क्या काम है आपको समझ में आ जाएगा। कंटेनर में आप क्या लिखेंगे, कंटेनर क्या होता है, किसके बने होते हैं, ग्लास के बने होते हैं या पेट बॉटल प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके अंदर दवा रखी जाती है, इसका आयतन अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की दवा रख रहे हैं, पाउडर फॉर्म में रख रहे हैं कि लिक्विड फॉर्म में रख रहे हैं, और इसमें या ग्रैन्यूल्स रख लें, और इनका आयतन वेरिएबल होता है, इनके कलर भी अलग अलग होते हैं। ये सब आपको हिंदी में कंटेनर में लिखना है, अंग्रेजी में भी इसको आप बना के लिख सकते हैं। क्लोजर क्या होता है, ढक्कन। ढक्कन क्या मतलब होता है कि जो कंटेनर को ऊपर से सील पैक करे, ओपनिंग और क्लोज भरने के बाद मटेरियल को हम क्लोज करते हैं, ताकि एयर टाइट होना चाहिए, ताकि कोई भी मटेरियल अंदर जा ना सके, कोई भी सब्सटेंस, एयर, वाटर कुछ भी अंदर जा ना सके, इसलिए क्लोजर होता है। और इसके मटेरियल की सेफ्टी के लिए क्लोजर लगाया जाता है। तीसरा है कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, एक तरह का सेकेंडरी पैकिंग होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी पैकिंग। इट इज मेड अप ऑफ कॉटन और प्लास्टिक। ये भी किसका होता है, ग्लास, कपड़े का, पेपर का होता है, या हम कभी कभी प्लास्टिक का भी देखते हैं। इसमें डिटेल्स, पिक्चर्स और अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिजाइन वगैरह इसमें बनी होती है। एंड द फोर्थ इज बॉक्स। एक बॉक्स में ढेर सारी हमारे जो होते हैं कार्टन आते हैं, कई बोतल आती है, 20, 25, 24, 30 अलग अलग साइज के हिसाब से वेरी करता है। और बॉक्स के द्वारा ही बल्क में हम किसी भी स्थान पे एक दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। बॉक्स जितना मजबूत रहेगा, प्रोडक्ट हमारा उतना ही ज़्यादा सेफ होगा। तो बॉक्स का मेंटेन होना, मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमने देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ पैकिंग में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। 4 कंपोनेंट है C3B, जिससे हमारा पैकेजिंग मटेरियल बना होता है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेनर, यानी कि जो कंटेनर ये है, चाहे वो कांच का है चाहे वो प्लास्टिक का है, उसके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हिंदी में कहें तो कंटेनर की विशेषताएं, या इसको हिंदी में पात्र कहते हैं, जो भी कहते होंगे, की विशेषताएं, यानी क्या क्या क्वालिटीज इस कंटेनर में होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हम जो भी प्रोडक्ट रखेंगे, जो भी हमारा ड्रग है या मेडिसिन है या फूड है, जो इसके अंदर रखेंगे, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी, उसकी सब कुछ जिम्मेदारी उसके कंटेनर पे ही,
ठीक है। उसके कंटेनर पे है, जैसे मान लीजिए कोई एक मंत्री है, कोई बहुत बड़ा नेता है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो उसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वही उसके कंटेनर है, उसके सेफ्टी जिम्मेदारी उन पे है। अगर वो कमजोर है तो उसकी जान में खतरा है, और वो मजबूत है तो उसकी जान में खतरा कम से कम है। तो कंटेनर जितना मजबूत होगा, दवाओं की जान को खतरा उतना कम से कम होगा। अब हम बात करते हैं, कुछ 7-8 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग, हिंदी अंग्रेजी लिखेंगे इट शुड बी सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग सो दैट दे कैन बियर ऑल काइंड ऑफ फोर्स या टेम्परमेंट या टेम्परामेंट, कुछ भी कह सकते हैं। यानी ये इतना मजबूत होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में कि अगर वो एक बार टकराता है किसी दूसरे कंटेनर से या फिर रगड़ खाता है या गिरता है तो उसके चांसेस टूटने के कम से कम। इसीलिए पेट बॉटल को कांच के ऊपर रखा जाता है, क्योंकि कांच का बॉटल गिरने पर टूट जाता है, लेकिन पेट बॉटल जो है टूटते नहीं है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा है डज नॉट अलाउ लॉस और लीकेज, ठीक है। पैकेजिंग और क्लोजर ऐसा होना चाहिए कि ना तो उसमें से लीकेज हो, कि बोतल भर दिया पलट रहा है, भाई ट्रक में लोड होकर माल न जाने कितने हज़ार किलोमीटर जा रहा है, तो गिर रहा है, लोड हो रहा है, हिल रहा है, तो उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी एयर घुसना नहीं चाहिए, उसके अंदर कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस घुसना नहीं चाहिए। प्रॉपर इसके अंदर जो है वो अलाउ को भी एकदम मेंटेन हो, ताकि किसी भी चीज़ की बाहरी चीज़ उसके अंदर घुस ना पाए। तीसरा होना चाहिए इट शुड बी इनर्ट, आपके जो कंटेनर और क्लोजर हैं दोनों इनर्ट होने चाहिए। इनर्ट का मतलब ये है कि ये इस तरह का हो जो किसी से रिएक्शन ना करे। देखिए जो प्लास्टिक की पेट बॉटल्स आ रही है, इसको अब FDA जो है वो बैन इसलिए कर रहा है कि कहीं कहीं केस में देखा गया है कि कुछ ड्रग के साथ ये प्लास्टिक के बॉटल्स रिएक्शन करते हैं, जबकि कांच पूरी तरह से इनर्ट होता है, इसलिए कांच के ही अंदर दवाइयों को रखने की परमिशन दी जाती है। लेकिन कांच महंगा होता है, भारी होता है और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है। तो कांच के साथ क्या इनर्ट का मतलब क्या है कि जो भी दवा या जो भी केमिकल हम उसके अंदर रख रहे हैं, वो दवा और केमिकल के साथ वो कंटेनर रिएक्शन ना कर ले। पता चला कंटेनर रिएक्शन कर लिया, कंटेनर खराब हो गया, कंटेनर की जो गंदगी है वो दवा में आ रही है और जो दवा का जो नेचर है वो बदल जा रहा है, तो कंटेनर की वो इनर्ट होना चाहिए, अक्रिय होना चाहिए। अगला है विथस्टैंड हीट। विथस्टैंड हीट का मतलब होता है कि इट शुड विथ, अंग्रेजी में बोल दूं तो इट शुड विथस्टैंड द हीट, सो ड्यूरिंग द हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस इट कैन बियर द हीट। हिंदी में कहा जाए तो ये इसके अंदर ताप को झेलने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि जब भी हम इसको हीट स्टरलाइजेशन करें या ताप के साथ इसका स्टरलाइजेशन करें, क्योंकि तो ताप में क्या होता है, हम ऑटोक्लेव में रखते हैं, निकालते हैं, हीट बढ़ाते हैं, तो उस केस में ये खराब ना हो, क्योंकि प्लास्टिक के बोतल्स को हीट कर रखोगे, निकालोगे पिघल जाएगा, कांच बॉटल पिघलता नहीं है। तो ये विथस्टैंड हीट का मतलब इतना मजबूत होना चाहिए कि जब भी स्टरलाइजेशन हम करें तो ये तापमान को, उस गर्मी को झेल सके। अगला है सरफेस क्लियर फॉर द लेबलिंग। उस कंटेनर का जो सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस स्मूथ और क्लियर होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुरदुरा सरफेस है, आपने अजीब तरह से बना दिया, उसका सरफेस टेढ़ा मेढ़ा है, रफ है। क्यों? क्योंकि जब आप लेबलिंग करेंगे उस बोतल के ऊपर, जब आप क्या करेंगे, कोई लेबल चिपकाएंगे और उस लेबल में डिटेल लिखेंगे, तो वो लेबल पूरी तरह से चिपकना चाहिए। अगर वो सरफेस खुरदुरा है, रफ है, ऊपर नीचे है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो उस पर लेबल के चिपकने के चांसेस बहुत कम है। तो ये चीज आपको चीजें ध्यान देनी है। अगला है मस्ट नॉट एब्जॉर्ब, ठीक है, लाइट, ठीक है। ये किसी भी प्रकार के डस्ट को, ऐसा नहीं आपका प्रोडक्ट का जो कंटेनर है, धूल को, मिट्टी को, या हम कह सकते हैं आपके लाइट को, मॉइस्चर को, ठीक है, एब्जॉर्ब ना करें। भाई हो सकता है बारिश का मौसम आया, मॉइस्चर बढ़ गया तो उसका डिब्बा पूरा पसीज के भीग गया, गीला हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वो किसी भी प्रकार के मटेरियल को एब्जॉर्ब, अवशोषित ना करें। लाइट प्रोटेक्टर होना चाहिए, उसका कलर ऐसा होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट लाइट उसके अंदर मटेरियल है वो धूप में या लाइट में पड़ के खराब ना हो, यानी वो प्रकाश को अवशोषित ना करें। साइज वेरिएबल, यानी कि कंटेनर ऐसा होना चाहिए जो अलग अलग साइज में उपलब्ध हो, छोटे साइज में, बड़े साइज में, लंबे गर्दन वाला, चौड़े गर्दन वाला, चौड़े मुंह वाला, यानी अलग अलग साइज में वेरिएबल होगा, तो अलग अलग प्रोडक्ट को भरने के लिए हमारे पास सुविधाएं होंगी। ये ऐसा कंटेनर हमको चूज करना है, और जितना मैंने बोला उन सब में हर मामले में ग्लास फिट है। सिर्फ एक चीज को छोड़ दे तो सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो टूट जाता है। इसमें प्लास्टिक है, बाकी सबके केस में हमारा जो ग्लास होता है वो सबसे बेस्ट कंटेनर माना जाता है, वो अच्छा होता है। तो आज की क्लास में प्लान हमने देखा कि पैकेजिंग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं पैकेजिंग के। तो नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 लेक्चर हम लेकर आएंगे, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लोजर, यानी कंटेनर कितने प्रकार के होते हैं, उसकी क्लोजिंग कितने प्रकार की होती है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।